व्यापारिक संगठनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। कहाँ गए बिल्लू? बिल्लू कहाँ गए? पहले तो कुर्सी डालने यार। सरकार इस पर लगता है बात कर रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, एनजीटी के आदेश का हम सबको पालन करना पड़ेगा। तिवारी जी ऐसा है ना, जो इसे आप लोग भी अभी यहाँ आप इकट्ठे हैं, हम ऑफिसर्स चले जाएंगे 20-25 मिनट की मीटिंग करने के बाद, उसके बाद आपको 15-20 इकट्ठे ना हो पाए 15। देखिए, एनजीटी की गाइडलाइंस आई हैं और एनजीटी की गाइडलाइंस में ये क्लियर है। पहले उन्होंने एनसीआर और उस क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया था पटाखों को। अब उसके बाद उन्होंने फर्दर ये एक्सटेंड किया है कि जहां भी एयर क्वालिटी बहुत पुअर है या स्फीयर है, जिसमें हमारा जनपद भी आता है, और वहां किसी तरह के पटाखों की सेल प्रतिबंधित है। तो ये कल मीडिया के माध्यम से भी, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी ये बताया गया है। आज हम व्यापारियों की मीटिंग भी कर रहे हैं और सभी को ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इस तरह की जो भी किसी भी तरह के जो पटाखे हैं वो प्रतिबंधित हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दिवाली की खुशियां मनाना प्रतिबंधित है। आप दीप जलाएं, रोशनी करें और बाकी सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन पटाखे पोल्यूशन को देखते हुए टोटली उनकी सेल भी प्रतिबंधित है और उनका चलाना भी प्रतिबंधित है। तो ये हम इंश्योर करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट भी इंश्योर करेगा, राजस्व के बाकी विभाग भी इस चीज को इंश्योर करेंगे। किसी भी व्यापारी का या किसी का उत्पीड़न नहीं करना इसका मकसद है, लेकिन जब सेल बैंड है तो सेल नहीं होने दी जाएगी और उसको चलाने भी नहीं दिया जाएगा। अगर इस तरह की कार्रवाई कोई करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो लाइसेंस हैं वो स्वतः निरस्त माने जाएंगे अभी टेम्परेरीली इस टाइम पीरियड के लिए, लेकिन जो प्रतिबंध का समय है उसके आगे नेक्स्ट जो भी गाइडलाइंस आएंगी, अगर फर्दर कोई गाइडलाइंस नहीं आती हैं तो ये माना जाएगा कि अब अलाउड है उनकी बिक्री और उनका चलाना, और अगर फर्दर कोई गाइडलाइंस आती है उस डेट से पहले तो फिर वो प्रतिबंध आगे एक्सटेंड किया जाएगा। देखिए, अभी तक जो गाइडलाइंस है वो सभी तरह के पटाखों के लिए है, लेकिन हम और भी डिटेल्ड गाइडलाइंस मांग लेंगे। अगर ग्रीन पटाखों को लेके कुछ आएगा तो आपको इत्तला की जाएगी। हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं साहब के निर्देशानुसार, और माननीय न्यायालय का आदेश है जिसके तहत हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हम व्यापारी बंधुओं के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है। और चूँकि जैसा कि आप लोगों को अवगत ही है कि हम लोगों को कल मना कर दिया गया है न्यूज़पेपर में, और आखिरी टाइम पे सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद एक एक प्रक्रिया हम लोगों ने सबने पूरी कर ली है, हमारे व्यापारी बंधुओं ने, और उसके बाद ऐन मौके पर दुकानें खड़ी हैं, सब चीज़ों का एडवांस जा चुका है, हर एक चीज़। अब कोई पैसा वापस नहीं कर रहा है। ये लोग 7 महीने से कोरोना काल में बिना पैसे के कैसे करके सब उधार करके, जेवर रख के, उधार मांग के इन्होंने सबके ने इंतज़ाम किया है। उस इंतज़ाम के तहत कोई रुपया, कोई सुनवाई नहीं, और सुनवाई के आखिरी मौके पे हम लोगों की केवल एक ही यही शिकायत है कि जो लास्ट मोमेंट पे हमें मना किया गया है। इसके तहत हमारा माननीय योगी जी महाराज से यही हमारा अनुरोध है, हम लोगों को गरीब जनता का अनुरोध है कि वो कुछ रिलीफ दे दें जिससे हम लोगों का भरण पोषण हो सके। जो हम लोगों का उधार है या जो लोगों को रुपया दे चुके हैं उससे थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, वरना ये जीते जी सब क्या होगा इनका ये तो। और माननीय योगी जी महाराज जो हैं वो, हमें ये मालूम है कि गरीबों की जनता है और गरीबों का ही वो हमारे सरकार है, तो वो हमारे साथ कोई अनहित नहीं होने देंगे। इसी के तहत हम लोग आए हैं यहाँ पे, और जो मान्य होगा, जो माननीय न्यायालय जी का आदेश होगा वो हम सबको मान्य होगा। हमें मालूम है कि अन्याय नहीं होगा, इसी उसके साथ हम पूरे व्यापारीगण यहाँ पे इकट्ठा हुए। प्रशासन से यही चाहते हैं कि अगर हमको थोड़ी सी छूट मिल जाए, क्योंकि हम लोगों का रुपया व्यापारियों के पास जा चुका है। परचेज तो नहीं होता है क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश होता है कि जिस दिन हम लोगों को लाइसेंस मिलेगा उसी दिन परचेज करेंगे और तभी सेल करेंगे। तो माल तो नहीं आया है।